तो इसलिए राम भगवान के नाम की महिमा शास्त्रों में बहुत वर्णन है। रामचरितमानस में 4 अध्याय लिखी है। वाल्मीकि रामायण में आपको पूरी अध्याय केवल नाम की महिमा। प्रेमानंद बाबा क्या है, केवल नाम की महिमा बताते, वो मंत्र नहीं बताते। क्योंकि नाम, अब जैसे आप जा रहे हो, उसका संदेश डिकोड कर दूँ। अगर आप जा रहे हो, आपका उपनाम से बुलाऊंगा ना तो आप पीछे लिखोगे। अब जैसे आपका 2 नाम है, मेरा सुनील नाम है, एक ही नाम है। जैसे पंडित जी का है, पंडित जी सब जानते हैं, ठीक है। पंडित जी को नाम से मैक्सिमम लोग यहाँ पे नहीं जानते, केवल पंडित जी जानते हैं। अगर पंडित जी को कोई कुलदीप कहेगा ना तो 3 बार घूम के घूमेंगे। क्योंकि उनको लगेगा कोई अपना बुला रहा है। समझ रहे हो? वैसे राम की जो महिमा है ना, जैसे की बात बहुत वास्तव में ज्ञान सागर है। तो राम भगवान जो है, अब जैसे राम को बुलाया, अब राम का भजन 1 घंटा कोई गा रहा है। हनुमान जी, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, भगवान शंकर, माता गौरी, माता सीता, लक्ष्मण भैया, काल भैरव, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बैठ कर तुमको सुनेंगी। परमात्मा सुने ना सुने बात की बात, लेकिन हनुमान जी पूरी सेना लेके वो बैठ के पूरी सुनेंगे राम का। और किसी को भी कितनी भी आज आपको मंत्र बता देता हूँ। आज मान लो किसी के ज़िंदगी में बहुत दुख चल रहा है, बहुत दुखी है, देखो फूफा से कुछ नहीं होता, सच्ची बता रहा हूँ। हमने भी थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र की विद्या है, हमको भगवान ने दिया ना, हमको भी लगा कि इससे बहुत काम होता, कुछ नहीं होता। हमको बताए इससे कुछ होता नहीं, फूफ फांस करने से क्या होगा। अगर मान लो आपको बीमारी है, मैंने बता दिया, डॉक्टर ने बता दिया कि हाथ में आपके इन्फेक्शन है, हमें राइट, और डॉक्टर ने बता दिया, ट्रीटमेंट बता दिया कि भैया आप फला आदमी फला चीज़ को आप डाइवर्जन करो, आपको आलू नहीं खाना, बटाटा नहीं खाना, ये आपके प्रिस्क्रिप्शन है, करेक्ट। अब आप जो है दवा खा ली, अब सोचे दवा से ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद आके आप अनर्गल चीज़ें खाने लगे, तो आपको क्या होगा, मर्ज ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। तो जो मंत्र उनके पास सिद्धियाँ हैं, तो सिद्धियाँ क्या होगी ना कि वो आपको तत्क्षण प्रभाव से लाभ दे देगा, लेकिन वो पूरा खत्म नहीं करेगा। जैसे आपको बहुत तकलीफ है, हमने आपको उपचार दे दिया कि फला मंत्र है, यू हैव टू राइट पर्टिकुलर, आपको ये जपना है। तो आपको ये मंत्र क्या है ना कि आपको मंत्र क्या कारगर हो जाएगा। इंस्टेंट बोलते हैं ना, पेन किलर होता है ना, इंस्टेंट आपको बेनिफिट देगा। बेनिफिट के बाद आफ्टर दैट क्या करोगे आप? भाई बहुत ज़्यादा टिटनिस के इंजेक्शन और ये सब दुनिया भर के इंजेक्शन क्या काम करते हैं, 1-2 घंटा के लिए होता है, उसके बाद क्या करो, प्रिपरेशन। तो इसे राम की जब महिमा आप गाओगे ना, तो आपको ना दुख नहीं होगा। दुख देखो क्या है ना, दुख मैं आपको बता दूं, ये ब्रह्मांड जब से बना, केवल रावण को छोड़ के, जहाँ तक शास्त्रों का, ये ब्रह्मांड जब से परमात्मा ने बनाया, संत की बात नहीं करता, संत भगवान स्वरूप है, ये विधाता के नियम है। रावण के सिवा इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा इंसान नहीं पैदा हुआ जिसने सारे सुखों को प्राप्त किया। रावण का बेटा आज्ञाकारी, बहू आज्ञाकारी, पत्नी आज्ञाकारी, भाई उसके हितकारी। कुंभकर्ण, जब कुंभकर्ण मरने लगा ना, तो कुंभकर्ण ज्ञानी था, रावण के पास गया, विनती किया कि प्रभु आपने क्यों झगड़ा किया, साक्षात जगदम्बा को हर लाया। कुंभकर्ण तर्क करता है रावण से कि आपने जगदम्बा को क्यों हर लाया, तुम्हारी मति मारे विनाश होना फिक्स है। कुंभकर्ण ने जान लिया। तो रावण तड़क के बोला, रावण बड़ा था, तो रावण ने बोला कि बुद्धिमान, मान लिया हमने भ्रम से जानकी को नहीं पहचाना, मान लिया हमने विनाश किया, लेकिन भाई का मान रखने के लिए वो जानते हुए कि मेरी हार फिक्स है। आप मेरी बात को समझना, ये निश्चित था कुंभकर्ण दैट पर्टिकुलर कि उसको मरना फिक्स है। हमें राइट है रॉन्ग, मतलब ये फिक्स है। तो कुंभकर्ण फिर भी आपके युद्ध लड़ा, क्यों? इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या? उसने अपने भाई प्रेम को अपने प्राणों से ज़्यादा वर्णन किया। आप समझ रहे हो? आज का जनरेशन क्या है, हम खुद भी लेके, आज का जनरेशन क्या है कि